जमात इस्लामी से मुज़ाकरात में पेशरफ्त, हुकूमत ने तकनीकी कमेटी बना दी। वजारत खजाना, तवानाई और FBR के हुक्काम शामिल। जमात इस्लामी के तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा करने का ऐलान। बातचीत का दूसरा दौर कल होगा। अता तारड़ का कहना है मामला खुशअस्लूबी से तय करने की कोशिश करेंगे, तहफ्फुज़ात हर मुमकिन हद तक दूर करेंगे। हुकूमत अब तक बिजली पर 50 अरब की सब्सिडी दे चुकी। लियाकत बलोच ने कहा मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए, उम्मीद है अमल होगा। धरना और एहतजाज जारी रहेगा। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में तीसरे रोज भी धरना। सिर्फ मुआहिदा नहीं, अमली इकदामात पर ही वापस जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने वाज़ेह कर दिया, कहा बिजली की कीमत में हर सूरत कमी चाहते हैं। हुकूमत ठीक ना चली तो फिर बात डी चौक से भी आगे निकल जाएगी। IPP से गलत मुआहदे करने वालों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा। IPPs का तवील मुद्दती स्ट्रक्चरल हल तलाश करना नागुज़ीर है। मुआहदे यकतरफा खत्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे? शोबा तवानाई में जामे और मुस्तकिल हिकमत अमली जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया, कहा अब मालियाती गुंजाइश नहीं, ये साल मुश्किल है, इम्तिहान है। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम ले रहे हैं। इस्तेहकाम नहीं लाए तो मसाइल पैदा होंगे। दोस्त ममालिक और पार्टनर्स के ताउन से फाइनेंसिंग गैप पूरा किया जाएगा। उम्मीद है आखिरी प्रोग्राम होगा। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाने के लिए कानून साजी करेंगे। 49 लाख नॉन फाइलर्स की निशानदेही कर ली। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना आसान नहीं, तकलीफ का एहसास है। कुछ अरसे के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क गिर जलसों और मुजाहरों का ऐलान। असद कैसर का कहना है हुकूमत की रुखसती के लिए ऑपोजिशन जमातों को एक मेज पर बैठना होगा। 41 अरकान को PTI छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। मुखालिफिन का ख्याल था PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उमर अयूब का फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा अरकान के साथ बदसलूकी की जा रही है, हमारे लोगों को गायब कर दिया जाता है। कल आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जुडिशल कमीशन के कयाम की दरखास्त। कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है बॉल अब चीफ जस्टिस के कोर्ट में है, जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का खैर मकदम। जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना जराइम का एतराफ करने के बराबर। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। अज़मा बुखारी की तंकीद। कहा 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोज, तस्वीरें और ऑडियोज बतौर सबूत मौजूद हैं। मास्टरमाइंड और सहूलतकार कौन है, हकीकत अयां है। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम के इल्जामात। रऊफ हसन का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। FIA के हवाले। पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत। रऊफ हसन का भारतीय शहरी से राबितों का एतराफ। कहा राहुल नामी शख्स ने मेहमान स्पीकर के तौर पर 2023 में बहरीन बुलाया था। PTI फेसबुक हेड अरूबा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बिजली मुफ्त इस्तेमाल नहीं करते, बिल अदा करते हैं। सोशल मीडिया मुहिम पर अरकान पार्लियामेंट का पारा हाई। स्पीकर अयाज सादिक से राबता। मामला मंगल को कौमी असेंबली इजलास में उठाने का फैसला। किसी भी पार्लियामेंटेरियन या ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। पावर डिवीजन का एलामिया जारी। ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिजली के बिल की अदायगी जान ले गई। गुजरावाला की दिल बर्दाश्ता खातून ने बिल जमा कराने के बाद नाले में छलांग लगा दी, खुदकुशी कर ली। अहले खाना के मुताबिक रजिया ने पित्ते का ऑपरेशन कराने के लिए रकम जमा की, मगर 10,000 रुपए का बिल आ गया। बादलों की तूफानी इनिंग्स। कई शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में सड़कें नदी नालों में तब्दील। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गुजरात भी जल थलेक। पानी घरों और अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में दाखिल। आजाद कश्मीर खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का धुआंधार स्पेल। सवाबी में सैलाबी रेले में बहकर बच्चे समेत 4 अफराद जान बहक। गुजरावाला, गुजरात और मीरपुर में मुख्तलिफ हादसा। 3 अफराद जान से गए। बैरूनी सरमायाकारी और सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत के अहम इक़दामात। वीजा रजीम में नरमी मुस्बत पेशरफ्त है।
मईशत मुस्तहकम होगी, सरे मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान, कहा एयरपोर्ट्स पर इलेक्ट्रॉनिक गेट्स निजाम का निफाज किया जा रहा है। विफाकी काबीना कमेटी का लामा इकबाल एयरपोर्ट का दौरा, विफाकी वजीर बराए हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और विफाकी वजीर बराए सरमायाकारी मुबासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। सिविल एविएशन हुक्काम को मुसाफिरों को तमाम सहूलियात पहुंचाने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, एयरपोर्ट किसी भी मुल्क का पहला तारुफ होता है, कम से कम वक्त में मुसाफिरों को क्लियरेंस मिलनी चाहिए। पंजाब में सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज, 5000 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। अवाम घर बैठे हेल्पलाइन और पोर्टल के जरिए खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज का कहना है, मुस्तनिद डेटा होने से हक असल हकदार को ही मिलेगा। मंसूबे से हुकूमत को शहरियों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। एक्सपो सेंटर कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान का यूथ कन्वेंशन, नौजवानों की गवर्नर इनिशिएटिव में भरपूर दिलचस्पी। नौजवान कारोबार के लिए सिफारिशात लाएं, हम रकम फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पैगाम, नौजवानों की मायूसी खत्म होने का दौर शुरू हो चुका। कन्वेंशन नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल का तयन करेगा। मुस्तफा कमाल का खिताब। लबनान पर जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल के जेर कब्जा अल-दुरूस शहर पर रॉकेट हमले के बाद सूरत हाल कशीदा। इसराइल ने जिम्मेदारी हिजबुल्लाह पर डाल दी, संगीन नताइज की धमकी। हिजबुल्लाह का हमले से लाताल्लुकी का ऐलान, जारहियत हुई तो इसराइल नताइज भुगतेगा। ईरान का इंतबाह, अमरीकी वजीर खारिजा का तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। अमरीका में सदारती इंतखाबात की मुहिम तेज, ट्रंप की कमला हैरिस पर लफ्जी गोलाबारी। मजीद 4 साल शिद्दत पसंदी, नाकामी और अफरा तफरी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कमला हैरिस आई तो तीसरी जंग अजीम भी हो सकती है। ट्रंप का मिनेसोटा में जलसे से खिताब, हम कमजोर हैं लेकिन जीत हमारी होगी। कमला हैरिस पुरस्म। पेरिस ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया और चीन 3-3 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे। अमेरिका ने 4 ज़रब 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले में पहला तिलाई तमगा जीत लिया। जनूबी कोरिया ने फेंसिंग और शूटिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान के मजीद 2 एथलीट्स ओलंपिक से बाहर, जहां आरा नबी 30 स्विमर्स में 26वें नंबर पर आईं। मोहम्मद अहमद दुरानी 25 स्विमर्स में आखिरी नंबर पर। श्रीलंका ने विमेन एशिया कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। समारा विक्रमा 59 और चमारी अटापटू ने 61 रन के साथ नुमाया परफॉर्मेंस दिखाई। श्रीलंका ने तारीख में पहली बार विमेन एशिया कप अपने नाम किया। और जर्मनी के शहर म्यूनिख में गुलकारा टेलर स्विफ्ट की धूम, कॉन्सर्ट में लोगों का हुजूम उमड़ आया। स्टेडियम में गुंजाइश खत्म, 40,000 शायकीन करीबी पहाड़ी पर चढ़ गए, गानों से लुत्फानंदोज।